कि चाइना के हितैषी बन बैठा नेपाल भी अब सर पकड़ के बैठा है। भारत ने पहले ही नेपाल को चाइना से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन नेपाल की सरकार ने अब शायद अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आलम यह है कि भारत की वजह से हर दिन चाइना और नेपाल को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नेपाल अपने कुल रेवेन्यू का एक काफी बड़ा हिस्सा भारत को बिजली बेच के कमाता है। नेपाल में जनरेट होने वाली कुल बिजली का 75% अकेले हाइड्रो पावर यानी कि आज की वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाले, क्योंकि आज यहाँ पे मीडिया में बात ये की जा रही है नेपाल और इंडिया के बारे में कि नेपाल ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार के इंडिया के साथ गद्दारी करके नेपाल चाइना की तरफ जा चुका है। चाइना भी जो है वो नेपाल को मदद नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया का नेपाल के बारे में ये इंटरेस्टिंग सा रिपोर्ट, क्योंकि आपको सबको पता है कि नेपाल जो नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने वाला है वो चाइनीज के मदद से बनाने वाला है, और इंडिया ने यहाँ तक पैगाम जारी कर दिया है अगर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे चाइना की मदद से तो इंडिया आपसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदने वाला। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है और देखते हैं कि क्यों नेपाल ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि भारत अगर अपनी जिद पे अड़ जाए तो चाइना को खून के आंसू रुला सकता है, तो शायद आप हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय सरकार ने इस बार चाइना की गर्दन ऐसी जगह पकड़ी है कि चाइना चाह के भी भारत की पकड़ से नहीं बच पा रहा। इसके अलावा भारतीय सरकार अब इस तरह से चाइना के मजे ले रही है कि चाइना के हितैषी बन बैठा नेपाल भी अब सर पकड़ के बैठा है। भारत ने पहले ही नेपाल को चाइना से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन नेपाल की सरकार ने अब शायद अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आलम यह है कि भारत की वजह से हर दिन चाइना और नेपाल को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नेपाल अपने कुल रेवेन्यू का एक काफी बड़ा हिस्सा भारत को बिजली बेच के कमाता है। नेपाल में जनरेट होने वाली कुल बिजली का 75% अकेले हाइड्रो पावर यानी कि पानी से बनाया जाता है। बारिश के मौसम में नेपाल में जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली जनरेट होती है। इतनी सारी बिजली की नेपाल बांग्लादेश और भारत के कई हिस्सों को बिजली एक साथ एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन आज की डेट में भारत ही नेपाल के लिए अकेला देश है जो नेपाली बिजली का इकलौता खरीदार है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ सालों से नेपाल में प्रो चाइनीज सरकारों का दौर देखा गया है, जो बिना सोचे समझे और बिना तोल मोल के भारत से पंगा लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ये सोच के कि चाइना इनके गिरने पे इन्हें संभाल लेगा। पर शायद हमें टाइम पे याद दिलाना पड़ता है कि चाइना ने अपनी हिस्ट्री में इतनी पॉलिटिक्स नहीं देखी होगी जितनी आज की सरकार पिछले 9 सालों में देख चुकी है। वैसे पॉलिटिक्स से याद आया कि पिछले साल ही भारत ने चाइना के मुंह से 2 नेपाली प्रोजेक्ट्स छीन लिए थे। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जिसमें भारत ने एक ऐसा डंडा किया है कि नेपाल में स्थित इस चाइनीज प्रोजेक्ट में अब एक भी ईंट नहीं हिल पा रही है। नेपाल में तानाहुन नाम का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेपाल का यह प्रोजेक्ट चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर इन हाइड्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हाथों में है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक सुरंग बनाई जानी है जिसके अंदर हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन किया जाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस टनल को बनाने के लिए एक्सप्लोजिव्स यानी कि बारूद की जरूरत है, और इस तरह के एक्सप्लोजिव्स के लिए नेपाल पूरी तरह से अभी तक भारत पर निर्भर है। इस 140 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 90% एक्सप्लोजिव भारत सप्लाई कर रहा था, लेकिन नई सरकार के आते ही क्लियर हो गया कि नेपाल की नई गवर्नमेंट चाइना से ज्यादा करीब है और यही नेपाल ने भारत से गलत पंगा ले लिया। अब खबर ये है कि भारत ने इस टनल के लिए एक्सप्लोजिव्स की सप्लाई बंद कर दी है, और रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय कंपनी से इस तरह के एक्सप्लोजिव्स खरीदने के लिए भारतीय सरकार से एनओसी जानबूझ के नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि इस नई टनल को बनाने के लिए 150 टन अतिरिक्त एक्सप्लोजिव्स की जरूरत है। इसकी मदद से 1456 मीटर की सुरंग खोदी जानी है, और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर अभी तक केवल 790 मीटर की ही टनल खोद पाई है। आपको बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 2018 में चाइनीज कंपनी को दिया गया था, जब भारत और चाइना के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। इसके बाद चाइना ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और इसके बारे में शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर 2019 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2020 में चाइना के साथ विवाद के चलते भारत ने भी चाइना की लेनी देनी कर दी, और चाइना अपने उठाए कदम की कीमत आज तक चुका रहा है। आपको बता दें कि एक्सप्लोजिव्स को नेपाल में इंपोर्ट करने के लिए भारतीय एम्बेसी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करेगी। एनओसी को अप्लाई करे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, और सूत्रों की माने तो और भी देरी जानबूझ के भारतीय सरकार की तरफ से की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अगर भारतीय सरकार ने यही रवैया अपनाया तो ये डेडलाइन कहां पे जाकर रुकेगी इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता। 2020 में भारत ने साफ तौर पे नेपाली सरकार को इस बात की हिदायत दे दी थी कि चाइनीज प्रोजेक्ट से भारत किसी भी कीमत पर बिजली नहीं खरीदेगा। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था, इसलिए अब ये नेपाल की गले की हड्डी बन चुकी है। नेपाल और चाइना के बीच भौगोलिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बिजली नेपाल से चाइना पहुंचाई जा सके, लेकिन यहाँ पर भारत इसका फायदा उठा सकता है और चाइना की एंट्री नेपाल में रोकने के लिए शायद उठा भी रहा है। दिक्कत ये है कि जितने दिन ये प्रोजेक्ट भारत की वजह से होल्ड पे है, उतने ही दिनों तक इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हर दिन बढ़ती चली जा रही है। वैसे जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि नेपाल की आर्मी भी ऐसे एक्सप्लोजिव्स का प्रोडक्शन लोकली नेपाल में करती है, लेकिन ये प्रोडक्शन उतना नहीं है कि नेपाल में चल रहे सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जरूरत को पूरा कर सके। आपको एक और बात बताते हैं, नेपाल में तामाकोशी हाइड्रो पावर का एक प्रोजेक्ट है जिसको चाइना की मदद से नेपाल में बनाया गया था। 456 मेगावाट की कैपेसिटी के इस प्रोजेक्ट को भी भारत ने रोका हुआ है। दरअसल ये प्रोजेक्ट तो बनकर तैयार है, लेकिन भारत इस प्रोजेक्ट से बिजली खरीदने में आनाकानी कर रहा है। सीधा मतलब ये है कि चाइना भारत
भारत के जितना करीब आएगा उतनी दिक्कतें नेपाल को उठानी पड़ सकती हैं। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि चाइना और नेपाल एक रेलवे लाइन पे संयुक्त रूप से काम शुरू कर चुके हैं, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट और रेलवे लाइन भारत की सीमा के पास तक बिछाई जाएगी, इसलिए भारत इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ है। शायद ये भी वजह हो सकती है भारत द्वारा नेपाल पे प्रेशर बनाए जाने की। अब शायद हमें ये सुनने को मिल सकता है कि भारत की बजाय इन एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई नेपाल चाइना से करे, और ऐसा हो भी चुका है और इसको लेकर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के प्रेशर में आके क्या नेपाल चाइना से दूरी बना पाएगा? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिख के वीडियो को लाइक या डिसलाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे ये बात की जा रही है नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में इंडियन मीडिया की तरफ से कि नेपाल जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहा और वो चाइना की तरफ कोशिश करने की जा रहा है कि चाइना की तरफ जाए। अब चाइना भी उनकी मदद नहीं कर रहा और चाइना भी इनके खिलाफ जा रहा है। नेपाल के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो है ना वो इंडिया की ज़रूरत पड़ गई और इंडिया से ज़रूरत क्या है कि एक्सप्लोजन लेने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जब सुरंगें बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारा बारूद लगा के फिर सुरंगें बनाई जाती है। अब उस एक्सप्लोजन की जो ज़रूरत है वो नेपाल को पड़ी और वो इंडिया से ख़रीदना पड़ेगी। और दूसरी तरफ से चाइना भी अब नेपाल की इस पावर प्रोजेक्ट के अंदर मदद नहीं कर रहा। अब इस पावर प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही ने इंडिया कर दिया था कि अगर आप इसको चाइना की मदद से बनाएंगे तो हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे और आपको फिर करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, अरबों रुपए का नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि साल 2021 और 2022 में नेपाल ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो इंडिया को बेची थी और उसके बाद जो है वो उन्होंने काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अब इंडिया जो है अब इंडिया की बजाय वो बांग्लादेश को भी सेल करने की कोशिश करेंगे, बट फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया जाती थी, अब इंडिया नहीं जा रही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेपाल का नुकसान हो रहा है।